कलाम खुदा में लिखा है, मलाकी उसका 3 बाब, और अगर हम उसकी 8वीं आयत से देखें, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दैयकी और हदिया में। कलाम में लिखा, बस तुम सख्त मालूम हुए, यानी तुम सख्त लानती हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। कलाम में लिखा, पूरी दैयकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घराने में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। कलाम में लिखा, और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और तुम्हारी ज़मीन के हासिल को बर्बाद न कर पाएगी। मेरे अजीज़ों, खुदा की हजूरी में दैयकी और हदिया ना देना, खुदा कहता है तुम सख्त मलून हो गए, यानी एक लानत। दैयकी और हदिया, जो शख्स नहीं देता, जो खुदा के राह में, खुदा के कामों के लिए, खुदा की बादशाही को और फैलाने के लिए उसकी राह पर नहीं देता। बहुत से लोग इस बात का शिकवा करते हैं कि मैं इतनी दुआ करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, लेकिन मेरे माली हालात साथ बेहतर नहीं होते। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल का एक असूल है, बाइबल एक रूल्स की किताब है, बाइबल एक अनरूल की किताब नहीं है, वो असूलों पे चलती है। जिस तरह की एक औरत थी, जब यीशु मसीह ने देखा कि सभी लोग हैकल में अपने माल की कसरत में से डाल रहे थे, लेकिन उस औरत के पास जितना था उसने डाला। आज लोगों के पास जितना होता है वो उसमें से सोच समझ कर खुदा की बादशाही उसके कामों के लिए देते हैं। इसलिए खुदा भी सोच समझ कर ही उनको बरकत देता है। खुदा के कामों के लिए हमें सोच कर ही पूरे दिलो जान से, पूरे जज्बे के साथ देना है, ताकि जिस तरह उस औरत ने दिया और यीशु मसीह ने कहा कि इसके पास जो था इसने दिया और वह बरकत की वारिस हुई। आज जब लोग अपने माल की कसरत देकर कि हमारे पास इतना ज़्यादा है, हम अपने जमा वाली जगह पैसों को कभी नहीं छेड़ेंगे, इसीलिए मिलता भी उनको वही है। अगर वो पैसे के हालात में बरकत पाते हैं तो औलाद का सुख नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ को खुदा की नज़र में दबा कर रखते हैं या कमी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिलता भी कमियों के साथ ही है। लेकिन जब हम खुदा में ओपन हार्ट के साथ देते हैं, खुले दिल के साथ अपने हाथ को देते हुए ये नहीं सोचते कि ओ मैं बहुत ज़्यादा बीज रहा हूँ, बल्कि जितना बीजना उतना फल आपके लिए होगा, ताकि खुदावन आपको बरकत दे। कलाम कहता है कि तुम पर लानत आ जाएगी अगर तुम दैयकी हदिया नहीं दोगे। लानत एक बुरी, बहुत बुरी एक सज़ा है। ये लानत एक ऐसी है कि आपको कहो कि मेरे ये हालात ठीक नहीं हो पा रहे, एक हालात ठीक होता है दूसरा बिगड़ जाता है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी पैसों की तंगी आ जाती है, कभी मेरे रिश्तों में लड़ाई झगड़े आ जाते हैं, मेरे बच्चे नाफरमाना हो चुके हैं। क्योंकि कलाम में जब हम देखते हैं, कलाम कहता है मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। जब हम टिड्डी का वर्ड यूज़ करते हैं तो ये कोई कीड़ा नहीं, बल्कि जब इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो लिखा है, इसका मतलब होता है डिवोरर। डिवोरर का मतलब होता है कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो बर्बाद करती है। अक्सर लोग ये देखते हैं जो दैयकी हदिया नहीं देते, वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हमारा काम पहले ठीक था अब बिल्कुल नहीं चल रहा, या हमारे पैसे यहाँ से आते और वहाँ चले जाते हैं, मेरी जॉब नहीं है, मुझे आगे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा होता। ये वो डिवोरर का काम है, उस टिड्डी का काम है, क्योंकि वो आपके हासिल को बर्बाद करती है। कलाम कहता है कि अगर तू दैयकी हदिया नहीं देता तो मैं टिड्डी को भेजूंगा। टिड्डी क्या है? टिड्डी कोई कीड़ा नहीं, बल्कि ये कलाम मुक़द्दस में जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो ये लिखा है, ये इससे मुराद कोई या तो इंसान हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको नज़र नहीं आती, लेकिन ये आपके हासिल को, आपकी खुशियों को खाती जाती है, आपके पैसे को खाती जाती है, आपकी शिफा को खाती जाती है, और आप बीमारियों में जाते रहते हो, आप दुखों में जाते रहते हो, आप परेशानियों में जाते रहते हो, और इस तरह आपको बहुत परेशानियों में सामना करना पड़ता है। मेरे अजीज़ों, दैयकी और हदिया खुदा के हुजूर इतना कीमती है, क्योंकि खुदा असूल का खुदा है। अगर आपको शिफा चाहिए, दैयकी और हदिया है। अगर आपको रिहाई चाहिए, दैयकी और हदिया है। आज जिस तरह कि हम मेडिकल देखते हैं कि अगर कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर अगर ऑपरेशन का भी बोले तो हर हाल में उन सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर ऑपरेशन करवाया जाता है। खुदावन में हर एक चीज़ खुदा की तरफ से है भी, कुछ चीज़ें शैतान ने भेजी हैं। हर दुनिया का कलाम मुक़द्दस बताती है कि दुनिया का इख्तियार शैतान के पास है, कि वो जिसको चाहता है अपने सजदे में गिराकर उसको दौलत शोहरत का, उसको किसी भी तरह का हवस देता है। लेकिन जब हम इसी दौलत शोहरत को, पैसे को खुदा के लिए देते हैं
तो हमारी घर में फर्माबरदारी की खुदा की तरफ से ग्रेस आती है, हमारे बच्चे फर्माबरदार होते हैं, हमारे हर एक काम बाबरकत होता है। कलाम में दायिक और हदिया की इतनी अहमियत है कि रसूलों के माल में जब देखें तो लोग अपने घरों को बेच बेच कर रसूलों की मदद करते थे। एक दफ़ा हनन्याह और उसकी बीवी थी, रसूलों ने कहा जा तो अपना घर बेच और खुदा के लिए लेकर आ। अब आज इंसान सोचे कि क्या रसूल लालची थे जो लोगों को घर बेच देते? नहीं, कलाम में लिखा है कि जिसके पास जो तोड़ा है अगर वो खुदा के लिए इस्तेमाल करता है तो उसके लिए सोगुना फल लेकर आता है। आज मेरे अजीजों, जिनके पास पैसे की बरकत है, जिनके पास जो पास्टर है वो खिदमत कर कर बरकत पाता है, लेकिन एक पास्टर को चलाने के लिए कलीसिया ही हमेशा खड़ी होगी। तब हनन्याह और उसकी बीवी ने घर बेचा, लेकिन उन्होंने खुदा के हिस्से को जो पूरा देना चाहिए था उन्होंने आधा दिया, क्योंकि वो भी आज ये सोच रहे थे कि हम कैसे गुजारा करेंगे, हम कैसे जिएंगे। लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि उस औरत के पास जब खुदा का वो बंदा गया, उसने कहा मुझे कुछ खिला, उसने कहा मेरे पास तो सिर्फ यही चंद एक आटे की टिकिया है जो मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए है, जिसके हम खा कर मर जाएं। लेकिन खुदा के बंदे ने कहा तू दे, क्योंकि खुदा फजल करेगा। और वो औरत ईमान लाई, उसने जब दिया उसको, उसने खाया पिया, और उसके बाद कभी उसके ना आटे की मटकी खाली हुई ना तेल की कुपिया। शैतान हमेशा इंसानों के पास आता है और ये कह देता है मत देना, तू कैसे इंतज़ाम करेगा, तू कैसे किसी को देगा, तू तेने ये देना है, तूने ये कर्जा देना है, तूने अपनी ये ज़रूरत पूरी करनी है। देखिए मेरे अजीज़ों, आज उस औरत की तरह हमें ईमान लाने की ज़रूरत है कि जिस तरह खुदा के दास ने कहा तू मुझे दे तो तुझे सब कुछ मिलेगा। उसने ये मत सोचा कि मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, उसे कहा जब खुदा का बंदा कह रहा है तो मेरे लिए ज़रूर होगा। आज भी खुदा आपको कहता है खुदा की राह में लेकर आओ। हनन्याह सफूरा ने खुदा के लिए आधा हिस्सा दिया तो फिर भी वो मर गए, क्योंकि खुदा के हुजूर दायिक और हदिया ज़िंदगी और मौत का भी सवाल है। वो इसलिए कि जब हम खुदा के हुजूरी में दायिक और हदिया देते हैं, हमारे ऊपर से इतनी बलाएं टलती हैं, आजमाइशें टलती हैं, परेशानियां टलती हैं, मुसीबतें टलती हैं और हम रिहाई को पाते हैं। आज घर में नाफरमानियों की बड़ी वजह भी यही है कि हम लोग खुदा की दायिक और हदिया को नहीं देते, जिससे वो शैतान, वो टिड्डी जो खुदा ने कही मैं टिड्डी को भेजूंगा वो तेरे हासिल को बर्बाद करेगी। टिड्डी कभी कभार वो एक शख्स हो सकता है, वो एक ऐसी गायबीन एक चीज़ है जो आपके घर में लड़ाई झगड़ों को डालेगी, आपके बच्चों को नाफरमान कर देगी, आपको तरह तरह के रोगों में, परेशानियों में, मुसीबतों में डालेगी, ताकि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी का बेस्ट ना ले सको। इसलिए खुदा कलाम में खुदा कहता है पूरी दायिक और हदिया उसके घर में लाओ ताकि उसकी बादशाही का काम ना रुके। मेरे अजीज़ों, खुदावन सभी को छू कर बरकत देना चाहता है, लेकिन वो आपके हार्ट को देखता है। दाऊद के हार्ट को देखा। खुदा के बहुत सारे लोग, नबी जब खुदा में हाजिर होते थे तो बेस्ट बीज के साथ आते थे और उनके लिए बेस्ट होता था। आज हमें हनन्याह और उसकी बीवी की तरह नहीं बनना कि खुदा हमें पूरा कहे, हम अपने मामलों में सोच कर देते हैं, इसलिए हम पूरी ज़िंदगी सोचों में, परेशानियों में पड़े रहते हैं। खुदा के लिए ओपन हार्ट देना, क्योंकि जितना भी खुदा की बादशाही का काम आपके दिए में से होता है, खुदा आपको ब्लेस करता है। कलाम खुदा के वसीला से खुदा आपको देने वाला हाथ, आपको देने वाला दिल दे, ताकि आप बहुत सी लानतों से बचकर खुदा के कामों को कर सको। यीशु मसीह के नाम में आमीन।